गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष सर। क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल अर्थात सैटरडे के दिन जिन्होंने टेस्ट दिया था उन सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। तो बेटा मैं रिज़ल्ट के जो नाम है वो अभी मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स लाइव चैट पर जाकर के कमेंट किए थे वो बेटा आप एकदम सही कमेंट किए थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इन फ्यूचर आपको लाइव चैट पर ही कमेंट करने हैं वो, क्योंकि तुरंत नहीं शो हुआ था, लेकिन बाद में उसका जो है वो जितने भी आप कमेंट किए थे वो सब शो हो रहा था यूट्यूब पर। तो अभी क्या है कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट किए, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन फ्यूचर एक साथ जो है लाइव चैट पर ही कमेंट करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया गया था ये प्री रिकॉर्डेड था, यानी कि पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। एक दिन पहले रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे फिर अपलोड कर दिया जाता है। ऐसे में आप सभी को वो चल तो लाइव की तरीके से ही रहा था, इसलिए आपको लाइव चैट पर ही जाकर के कमेंट करने हैं। और उसमें जितने बच्चों ने लाइव चैट पर जाकर के कमेंट किया था उन सबका कमेंट शो हुआ है, और जिसने जितना किया था उसको उसी के हिसाब से नंबर मिला है। दूसरी एक चीज़ और कि कुछ बच्चे शुरू में आए तो सही, एक दो कमेंट किए और उसके बाद से फिर नदारद हो गए, वो दिखे नहीं। कुछ बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जाके 2 4 5 कमेंट किए, उसके बाद फिर उनका कुछ दिखा ही नहीं। तो ऐसे में आधा अधूरा काम उन्होंने किया जिसका कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, तो वो अपने अकॉर्डिंग जितना उन्होंने परिश्रम किया, जितना मेहनत किया, उसके हिसाब से उन्होंने नंबर गेन किया है। फ़िलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि आप सबने पार्टिसिपेट्स किया और मैक्सिमम बच्चे कोशिश यही किए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करें। लेकिन बात वही होती है ना कि जितनी तैयारी होती है उसी के अनुरूप जो है एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस कर पाते हैं। खैर ये आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं था, अभी तो टेस्ट था, और ऐसे टेस्ट बहुत होते रहेंगे आप सभी के, तो उसमें किसी को निराश होने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों के नंबर कम भी हैं और कुछ के अच्छे भी हैं। हालांकि 10 तो कोई नहीं पा पाया है, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर है सभी के लिए। तो नंबर जो है मैं अभी सबके जो है बता दूंगा, लेकिन उससे पहले सही आंसर जान लेते हैं कि किस क्वेश्चन के कौन कौन से राइट आंसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। यानी ग्लाइकोलिसिस के जो प्रक्रम है वह सेल के कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो सेल के साइटोप्लाज्म में है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये राइट आंसर है आपका। बाकी के जो 3 आंसर हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो जाए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट हो जाए, इन सब में नहीं पाया जाता है। तो बात तो कन्फर्म है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। योर टाइम हैज। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। इसके जो राइट आंसर है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। योर टाइम हैज। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन, मतलब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर इसका राइट है माउथ।
मुख से ही स्टार्च का डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेगिंस, यानी प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो स्टमक में। ये पढ़ाई के दौरान मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि स्टमक में जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, बहुत इजी थे, सिंपल थे और कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर था, कॉन्सेप्चुअल था। बस आपको ज़रूरत थी थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ने की। वो डाइजेशन का चैप्टर था, डाइजेशन में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जानबूझ करके पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन एडल्ट टीथ। ह्यूमन एडल्ट टीथ का डेंटल फार्मूला क्या था, 2123। बहुत रटवाए हैं, पढ़ाई के दौरान बताए थे, है ना। बाकी इसके अलावा ये सब नहीं है। डेंटल फार्मूला 2123 राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, यानी कि बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है। देखिए बनता तो लीवर में है, लेकिन स्टोर्ड कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। पित्त की जो थैली होती है वहाँ पर जाकर के स्टोर होता है जो पित्त जूस होता है। कहते हैं ना पित्ताशय की थैली होती है, पित्ताशय कहा जाता है गाल ब्लैडर, तो वहाँ पर जाकर के स्टोर होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप सभी को। क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सिंपल थे, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और आपको समय भी अच्छा खासा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पैंक्रियाज सिक्रेटेड जूस विच इज नोन एज। पैंक्रियाज एक जूस को सिक्रीट करता है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, तो पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। भाई पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस ही तो सिक्रीट करता है कि और कुछ सिक्रीट करता है। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मेड अप ऑफ। जो आहार नाल की दीवार होती है वो कितने लेयर से बनी होती है, तो 4 लेयर की बनी होती है ना। ये सब पढ़े थे ना, सिरोसा, मस्कुलरीज, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सब 4 लेयर्स होती हैं, इसकी बनी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, जो हम लोगों ने पहले देखा था क्वेश्चन में, वो क्या था, वो एडल्ट टीथ का था। एडल्ट टीथ क्या था, 2123 था, लेकिन जब भी हम बात करेंगे जिसे डेसिडुअस टीथ कहते हैं, तो वो क्या होता है, 2102 होता है ना। ICPM बेस्ड पर हम लोग देखे थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, यही तो देखे थे। तो प्रीमोलर अब्सेंट होता है डेसिडुअस टीथ में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यानी मानव के आहार नाल का करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है भैया, माउथ में, फिर इसके बाद इसोफेगस में, जिसे ग्रास नली कहा जाता है। माउथ से कहाँ आ गया, ग्रास नली, फिर स्टमक यानी पेट में, उसके बाद से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। यही तो बताना था, सबसे सिंपल था, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं। कितना सिंपल था, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है भाई, माउथ में, फिर उसके बाद से ग्रास नली यानी इसोफेगस कह दिया गया, फिर स्टमक यानी कि जो है पेट हो गया, और फिर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ये आपको बी करना था इसका राइट आंसर। इसी में पता नहीं क्या कर रहे थे आप सभी, है ना। तो बात समझ में आ गई, यानी 10th का आपका बी हो गया। और वापस चलते हैं 9th का आपका, जो अगर मिल्क टीथ का पूछा है तो 2102 है, यानी बी है। और फिर 8th की अगर हम बात करें तो 8th में 4 लेयर्स है ही। फिर 7th की बात करें तो 7 में जो है कहाँ किसके नाम से जाना जाता है, पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। और 6 की बात करें तो 6 में क्या है, बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। फिर इसके बाद जो हम लोग 5th देखे थे, 5th में डेंटल फार्मूला ह्यूमन एडल्ट का था, 2123 था। 4th में क्या देखे थे भाई, डाइजेशन प्रोटीन का स्टमक में होता है।
स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है। कितने सिंपल क्वेश्चन थे और कितने सिंपल इसके आंसर हैं। रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में हमेशा क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। ऑक्सीजन को बाइंड करता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। क्या कठिन था बताइए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो ये खैर आपका जैसा परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पर है। फ़िलहाल आप सभी के जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट्स किया है उनके नंबर हम बता देते हैं नाम के साथ कि कौन कितना नंबर पाया है और कहाँ पर किन लोगों की क्या क्या गलती हुई है वो सब जानते हैं। उसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप अपना जो है नंबर सुन लीजिए। मैं कंटिन्यू लाइन से बता देता हूँ और फिर जिन्होंने जो गलती है वो आप खुद उसे एनालाइज करेंगे। तो सुन लीजिए ध्यान से। अवनीश सिंह 8 नंबर, निमेश श्रीवास्तव 7 नंबर, सुहानी सिंह 7 नंबर, स्नेहा राजभर 7 नंबर, अनुज प्रताप 6 नंबर, अमन वर्मा है कि क्या है देख लेंगे, अमन 6 नंबर, अबरार खान 6 नंबर, सोनी पांडे 6 नंबर। सोनी पांडे का पता नहीं कैसे गड़बड़ है इनका, बेटा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। रिया सिंह 6 नंबर, प्रशांत सिंह 5 नंबर। प्रशांत सिंह से भी ये उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कैसे 5 नंबर है इनका। विवेक निर्मल 5 नंबर, वैभव सिंह 4 नंबर, अवधेश कुमार 4 नंबर, खुशबू वर्मा 4 नंबर, विनय कुमार 3 नंबर, ईसा सिंह 3 नंबर, रंजीत सिंह 3 नंबर। रंजीत सिंह के नाम से आईडी थी या ये किसी स्टूडेंट्स का नाम है कंफर्म नहीं है, लेकिन रंजीत सिंह 3 नंबर। किशन कुमार 2 नंबर और 2 बच्चे ऐसे थे, एक विकास कुमार चौहान। तो जो विकास चौहान है इन्होंने जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया था, लाइव चैट पर सिर्फ एक बार आए थे और एक बार कमेंट इनका शो हो रहा था, तो इसलिए इनका कमेंट बॉक्स का टोटल नंबर जोड़ा गया है तो 5 नंबर वहाँ पर शो हो रहा है, तो इसलिए 5 नंबर ही प्राप्त कर पाए हैं। इसके अलावा शिवांशी सिंह क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, इनका भी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन था, इनका 6 नंबर है। हालांकि आप सभी को इन फ्यूचर अब कभी भी अगर टेस्ट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स की बजाय सीधे लाइव चैट पर ही आपको आंसर करना है, जैसा आप सभी ने आज किया है, क्योंकि लाइव चैट पर आप सभी का आंसर शो करता है थोड़ी देर बाद, ठीक, तो वो मुझे मिल जाएगा किसी भी प्रकार से, लेकिन आप लाइव चैट पर ही इन फ्यूचर कमेंट करेंगे जैसा आज आप लोगों ने किया है, यानी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर थे, ठीक है। तो ये इन बच्चों के नाम थे। इसके अलावा अंकुर सिंह, इन्होंने भी जो है कमेंट बॉक्स में जाके लास्ट में 1-2 बार कमेंट किया है, तो इनके नंबर को नहीं काउंट किया गया है। इसके बाद जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बाद में जा कर के कमेंट किए हैं या जो आंसर देने की कोशिश किए हैं वो टेस्ट देते रहे अपने नॉलेज के हिसाब से, लेकिन उनका वो नंबर काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर टाइम है जो फिक्स किया गया है उस समय टेस्ट देने के वही सही टेस्ट होता है, उसके बाद से अगर आप टेस्ट देते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आपको इवेल्युएट करने वाला टेस्ट होता है वो तो आपको राइट टाइम पर ही देना पड़ेगा, आपको स्वयं समय निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं सर नेट ही नहीं चल रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, किसी में रिचार्ज नहीं है, किसी को सूचना ही नहीं मिली है, ऐसे ऐसे तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और किसी को सूचना मिली है तो उल्टी ही सूचना उन्हें मिली हुई है। तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए और आप सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, ठीक है। और जैसा मैंने जिस हिसाब से जिन बच्चों से एक्सपेक्टेशन किया था वो उसके हिसाब से वो नंबर गेन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी एक संतोषजनक नंबर है। मतलब फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि आप सभी ने पार्टिसिपेट्स किया है, फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो टेस्ट के नाम से ही डर जाते हैं, उन्हें एक फोबिया हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप में। आप सब टेस्ट दे रहे हैं। और दूसरी जो आपकी जो क्षमता है वो ये है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें। अब हमें जैसे कुछ लोगों से काफ़ी उम्मीदें थी कि जो अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाए। क्या रीज़न है वो तो वही जानेंगे, एनालाइज़ करेंगे उसे। और इतना टफ भी नहीं था। और मुझे एक बात का तो ज़रूर एक आभास हुआ है, एक पता चला है कि आप सच में तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर तैयारी करते तो शायद इससे बेटर रिजल्ट हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा सिंसियरिटी नहीं दिखाई है। खैर जो भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो प्रयास रहा है वो संतोषजनक रहा है। आप सभी ने प्रयास किया है, अच्छा है। और इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी और अच्छा प्रयास करेंगे। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो नेक्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, है ना। देखिए बेटा, पार्टिसिपेट तो आपको करना ही चाहिए। आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आप अभी इस टेस्ट में पा जाएंगे वो उस नंबर से आप बच जाएंगे जो कि आपको आगे मिलने वाला होगा, है ना। तो एग्ज़ाम में 0 पाएँ, इससे अच्छा है आप टेस्ट में ही 0 पा जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो गलती आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो गलती अभी कर दीजिए टेस्ट में। टेस्ट आपको क्या करता है, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है। बीच बीच में आपका इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। और इसमें आपका सही इवैल्यूएशन तभी हो सकता है जब आप अपने प्रति खुद ईमानदार रहेंगे तभी। आप ये सोच रहे हैं कि सर नहीं देख रहे हैं और हम जैसे मन कर रहा है वैसे साथ में किताब लेके बैठे हैं, बुक खोल के बैठे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, फिर ऐसे टेस्ट देने का भी कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो ईमानदारी तो बरतनी पड़ेगी। और जिस हिसाब के नंबर आपके आए हैं तो बस एक संतोषजनक नंबर ही है। मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन सब लोग अपने नंबर के हिसाब से अपने आप को एनालाइज़ कर लीजिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है ना। आप क्लास 10th में हैं, आपके पास समय भी कम है, इसलिए मुझे इतनी सारी बातें आपको बतानी पड़ रही हैं। फ़िलहाल आप सभी के लिए एक क्लैपिंग साउंड तो बनता है ना। तो उसको मैं जो है अभी प्ले करता हूँ। चलिए, तो ये आपके प्रोत्साहन के लिए जो है क्लैपिंग साउंड था कि आप सभी इससे बढ़िया करें आगे इन फ्यूचर। और देखिए बेटा, एक बात सच में ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी काम को करिए ना तो इतने मन से करिए, इतने अच्छे से करिए कि उसमें आप बेटर से बेटर रिजल्ट दे पाएँ। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्क करना, एक फॉर्मेलिटी करना, एक काम को बस किसी भी तरीके से पूरा कर देना, निपटा देना, वो कार्यकार नहीं होता है। किसी भी कार्य को मन से करिए, है ना। तो जैसे मैं इनमें से कुछ बच्चों को बताऊं, जैसे मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी जिनसे, अवनीश सिंह तो फिर भी ठीक हैं 8 नंबर, निमेश श्रीवास्तव 7 नंबर ठीक हैं, सुहानी सिंह और अच्छा नंबर ला सकती थी, स्नेहा राजभर और अच्छा कर सकते थे, अनुज प्रताप अच्छा कर सकते थे, अमन कर सकते थे, अबरार खान ठीक है, सोनी पांडे
तो और अच्छा कर सकती थी, पता नहीं क्यों क्या हुआ, कहाँ पर ऐसी लड़की लोग जो है समझ नहीं पाए। इसके अलावा रिया सिंह, थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। प्रशांत सिंह से भी कुछ गड़बड़ी हुई है ना, कि जो लोग सीरियस नहीं लिए हैं। इसके अलावा बाकी और तो सब ठीक है। अवधेश कुमार भी थोड़ा सा मेहनत नहीं किया है। इसके अलावा बाकी तो सब अपने हिसाब से ठीक ही हैं। और इस संदीप चौहान, मैंने इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया था, पर ये भी जो है पता नहीं कहाँ पर कमेंट कर रहे थे और 5 ही क्वेश्चंस इनके शो हो पाए हैं और लाइव सेट पर ये भी नहीं कर पाए। खैर, ये फ़र्स्ट अटेम्प्ट था, फ़र्स्ट टेस्ट था आपका, तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं हर तरीके की। फ़िलहाल आपको नेक्स्ट टाइम से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी कमेंट करें सही राइट कमेंट करें किसी का भी, और उसके बाद आप लाइव चैट पर ही करें। बिल्कुल जैसे मैं बताया था ना कि वो लाइव की तरीके से ही आपका वीडियो चल रहा था और आपको लाइव जैसा ही कमेंट करना है। अब कभी भी आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में वही कमेंट करेंगे जो लाइव का जब टाइम बीत चुका होगा तब आपको जाके कमेंट बॉक्स में करना है, तब आपको लाइव पर नहीं करना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। लाइव कमेंट सिर्फ लाइव जब चल रहा हो, प्रीमियर्स हो, तभी करिए। लेकिन जब टाइम निकल जाए या 1 आध घंटे जब बीत जाए तो उसके बाद जो भी आप टेस्ट दें उसका जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक, तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कुछ बच्चे जो कि टेस्ट बिल्कुल ही नहीं दिए, उनके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आज टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको इस टेस्ट से मुक्ति मिल गई है, आपको इससे सब्जेक्ट से मुक्ति मिल गई है। मुक्ति तो आपको नहीं मिली है, बल्कि आप पर उल्टा और प्रेशर बढ़ गया है। आप टेस्ट नहीं दिए, तैयारी नहीं किए, तो आपकी अंतरात्मा खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको आगे जाके डबल मेहनत करना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप स्वयं करेंगे, इस चीज़ को अनुभव करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप टेस्ट देते तो कुछ क्वेश्चंस की आपको जानकारी होती, क्योंकि अब बाद में वही चीज़ पढ़ करके देखेंगे, सुन करके समझेंगे, वो एक अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एट ए टाइम उसी टाइम पर अगर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कुछ और चल रहा होता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो ये बात सब आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। फ़िलहाल दूसरी एक चीज़ कि कुछ लोग इतने, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, कि इतने निराश हो जाते हैं, इतना उनको बर्डन लगने लगता है कि वो टेस्ट को बोझिल की तरीके समझते हैं कि अरे ये सब तो बेकार ही है, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई रहे। जीवन में ध्यान रखना, टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम का टेस्ट हो या फिर आपके लाइफ का टेस्ट हो, क्योंकि बिना टेस्ट का आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते, मूल्यांकित नहीं कर सकते। इसलिए टेस्ट का होना ज़रूरी है। और समझाना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आधे लोग समझ करके भी वो चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, है ना। खैर, बाकी तो आप लोग समझ जाएंगे ही। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा दुखी मत रहा करो, दुखी रहने से कुछ होने वाला नहीं है, खुश रहने की कोशिश किया करिए। तो इसी पर मैं आपको जो है एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अभी जो मैं वीडियो प्ले करूँगा इसमें आप बच्चों से सीखिए कि खुश कैसे रहा जाता है ना। छोटे बच्चों से आप सीखिए, प्रसन्न रहना इन बच्चों से सीखिए।
तो बात समझ में आ रही है। ये मैंने वीडियो सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आप इन बच्चों से सीखिए कि इनके पास क्या रीज़न है, लेकिन विदाउट रीज़न ये अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना, खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसी कौन सी समस्या है पढ़ाई के अलावा कि आपकी हंसी ही गायब हो जाती है टेस्ट के नाम पर, पढ़ने के नाम पर, या कोई वर्क कह दिया जाए करने के नाम पर आपकी तो पूरी फेस की जो एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। ऐसा क्या मैं कह देता हूँ कि आप जो है उस वर्क को कर नहीं सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप थोड़ी अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपनी स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और अभी मेहनत नहीं करेंगे तब कब करेंगे? तो अपने आप को हमेशा खुश रहते हुए, खुशी इन्वायरमेंट में और सबको खुश रखते हुए भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और जब हमेशा टाल मटोल की आदत रहेगी, हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं हम आज नहीं कल करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे एक आदत में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो बैड हैबिट्स पड़ जाता है, फिर वो काम करने में मन नहीं करता है, चाहे वो अच्छा वर्क ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, लेकिन इसके साथ में आप अपने कर्तव्य को मत भूलिए कि आपको क्या वर्क करना है। जो टाइम आप इधर उधर में लगाते हैं वही टाइम बचा करके अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट सेकंड में बताया हूँ कि कोई नहीं होता, जो मेहनत करेगा वही फर्स्ट हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल एक बार मैं और जो है आप सभी की जानकारी के लिए और रिमाइंड करने के लिए एक बार सभी का नाम फिर से मैं सरसरी निगाह से पढ़ देता हूँ कि कौन कितना नंबर पाया है। अवनीश सिंह 8 नंबर, निमेश श्रीवास्तव 7 नंबर, सुहानी सिंह 7 नंबर, स्नेहा राजभर 7 नंबर, अनुज प्रताप 6 नंबर, अमन वर्मा 6 नंबर, अबरार खान 6 नंबर, सोनी पांडे 6 नंबर, रिया सिंह 6 नंबर, प्रशांत सिंह 5 नंबर, विवेक निर्मल 5 नंबर, वैभव सिंह 4 नंबर, अवधेश कुमार 4 नंबर, खुशबू वर्मा 4 नंबर, विनय कुमार 3 नंबर, ईशा सिंह 3 नंबर, रंजीत सिंह 3 नंबर, किशन कुमार 2 नंबर, है ना। और एक है विनय वर्मा जो कि 9th क्लास का है, इसने जो है 10th क्लास में आके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ये 9th क्लास का बच्चा है, इससे कोई मतलब नहीं है। विकास सिंह 5 नंबर और शिवांशी सिंह इंग्लिश मीडियम क्लास 10th 6 नंबर। ठीक, अंकुर सिंह आए थे, क्वेश्चन किए थे, इनका कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल ये नंबर मैंने जानबूझ करके लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज़ कर दिया है कि आप सभी को अपने नंबर से याद रहें और इसी के अकॉर्डिंग आप इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम में अच्छे से और मेहनत करें और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी और आगे आप जम के मेहनत करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट ला करके रहेंगे, ऐसा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आप सभी को मेरे इस भरोसे को तोड़ना नहीं है, मेरे विश्वास को कायम रखना है। और वो कायम कौन कर सकता है? आप सभी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप पर विश्वास कर लेता हूँ कि आप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आप सभी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो पावर्स है कि आप सभी अपने परफॉर्मेंस की तुलना में बेटर कर सकते हैं और आप सभी करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है ना। तो इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ आज हम अपनी बात यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।